डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले का आज ये तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है पिछले लेक्चर आपने तैयार कर लिए होंगे, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13 जी, पार्ट 1 कह रहा है 5 - 1 0 0 3 1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आंसर आता है 3 - 7 0 0 7 and 2। ये ज़रा आपने समझना है जी अच्छे तरीके से। आम रूटीन से ये हट के है। देखें तो कहता है मैट्रिक्स ए जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। एक ही जगह पे क्या मैट्रिक्स हो कि इनका प्रोडक्ट लें तो ये आंसर आ जाए। ये ज़रा आपने बात अब मैं ये रफ वर्क में करने लगा हूँ, ये एज अ रफ वर्क। देखें ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम्स, ठीक। और यहां मैं नीचे आंसर का ऑर्डर लिख लेता हूं 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम। अब मैं ए का क्या ऑर्डर रखूं कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ। तो इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज 2 कॉलम है। तो ए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, तो ए मैट्रिक्स में 2 रोज होंगी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स है, उसके 3 रोज और 2 कॉलम थे। तो आपने पढ़ा था कि मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं। तो इसमें कॉलम्स 2 हैं, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं सपोज करने लगा हूं, तो इसमें इसका मतलब है 2 रोज होंगी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आंसर का ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 2, तो ये तो बैलेंस हो गए समझ लें। तो यहां पर मैंने 2 रख दिया, इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 रखेंगे, 2 कॉलम 2 रोज की इक्वल होगी, तो ये जो बचेगा 3 रोज और 2 कॉलम, ये आंसर का ऑर्डर होगा। ये आंसर का ऑर्डर। तो हमने लेट कर लिया ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये लेट कर लिया। तो देयरफॉर 5 - 1 0 0 3 1 मल्टीप्लाई ए बी सी डी, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स की जगह हमने ये रख लिया, इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 5 को ए से मल्टीप्लाई किया 5a, बीच में प्लस का साइन, -1 को सी से तो -c आएगा, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लिख लिया था। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 को b के साथ, तो 5b यहाँ -1 को d से तो -d आ गया। इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 0 को a के साथ 0, 0 को c के साथ 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को b के साथ 0, 0 को d के साथ ये 0 आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये बन गया 3a, 1c is c। फॉर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3b प्लस 1d is d, ये आ गया। 3 - 7 0 0 7 and 2। अब जी तो देयरफॉर अब चूंकि मैट्रिसेस इक्वल है,
ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये 3 रोज 2 कॉलम, ठीक है। एक स्टेप अगले स्टेप पे मैं लिख लेता हूं ऐसे, 5a माइनस सी, 5b माइनस डी, 5a माइनस सी, 5b माइनस डी, 0 में 0 ऐड कर दिया 0, 0 में 0 ऐड कर दिया 0, 3a प्लस सी, और ये 3b प्लस डी इक्वल आ गया 3 माइनस 7, 0 0 7 2। तो एज मैट्रिसेस आर इक्वल, सो फाइव ए माइनस सी किसकी इक्वल हो गया? 3 के, और 3a प्लस सी 7 के इक्वल, और इसी तरह 5b इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया। ये 5b माइनस डी इज इक्वल टू -7, इसको 3 कह दिया, इक्वेशन 3। और इसमें 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2 कह दिया, इसको 4 कह दिया। अब सॉल्व करते हैं जी आपस में, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को निकाल लेते हैं जी। इक्वेशन 1 लिखते हैं 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3, और 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो इसको हम c की वैल्यू निकाल लो या a की वैल्यू, दोनों में से निकालो। हम c निकाल लेते हैं, इसको इधर ले गए तो 5a प्लस 3 इधर आके -3, यहां से c की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको हमने कह दिया 5, यहां से भी c की वैल्यू निकाल ली, ये उधर चला जाएगा 7 माइनस 3a, इसको मैंने नाम दे दिया 6 का। तो अब यहां पर इन दोनों को फ्रॉम 5 एंड 6, देखो ये भी c के इक्वल और ये भी c के इक्वल, तो क्या बन जाएगा? 5a माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 7a माइनस 3a। इसको इधर ले आए, इनको कंपेयर कर लिया, क्योंकि ये भी c के इक्वल था, ये भी c के इक्वल था, ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसको इधर ले आए, 5a प्लस 3a इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 8a इज इक्वल टू 10, तो a इज इक्वल टू 10 बाई 8, तो 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, तो a इज इक्वल टू 5 बाई 4। अब ये वैल्यू a की इसमें पुट कर लेते हैं, या इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो c आ जाए आपके पास। पुटिंग a इज इक्वल टू 5 बाई 4। क्या कह रहा हूं, ये जो वैल्यू आई है बेशक इसमें पुट कर ले या इसमें पुट कर ले, आंसर सेम आएगा c का। तो c इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 5 बाई 4, तो c इज इक्वल टू माइनस 5 3 ज़ा 15 बाई 4, तो c इज इक्वल टू 4, एलसीएम 7 4 ज़ा 28 माइनस 15, तो c आपके पास आ गया जी, आपके पास c आपके पास आ गया 13/4, c की वैल्यू ये आ गई। अब फ्रॉम 3 एंड 4, तो क्या बन जाएगा जी? ये हमने ले लिया 5b माइनस डी
इज इक्वल टू -7, 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2। डी निकाल लें यहाँ से, या बी भी निकाल सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर ले आए तो 5b प्लस 7 इज इक्वल टू डी। इसको मैंने 7 कह लिया, यहां से डी निकाल लिया, ये उधर चला जाएगा 2 माइनस 3b। इसको मैंने 8 कह लिया। अब देखें, तो फ्रॉम 7 एंड 8 इनको कंपेयर कर लेते हैं। ये भी डी के इक्वल, ये भी डी के इक्वल, तो ये बराबर, ये इक्वल हो जाएंगे आपस में। 5b प्लस 7, 2b माइनस 3b, इसको इधर ले आए। 5b प्लस 3b 2 माइनस 7, तो 8b इज इक्वल टू -5। तो b आपके पास आ गया, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास जी, b इज इक्वल टू -5/8। ये आपके पास वैल्यू निकल आई जी, 5/8। इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग b इज इक्वल टू -5/8, तो d इज इक्वल टू +2 -3 इंटू -5/8। इसके नीचे 1 कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 8, तो 1 8 दा 8, 8 2 दा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 दा 8, 5 3 दा 15। तो अब d की वैल्यू आपके पास आ गई 31/8। तो सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। तो देयरफॉर ए मैट्रिक्स जो था वो किसके बराबर था? ए आपने लिया था AB CD, तो ये क्या बन गया आपके पास? ए की वैल्यू आ रही थी 5/4, बी की वैल्यू आ रही है जी आपके पास -5/8, सी की वैल्यू आ रही है जी 13/4 और डी की वैल्यू आ रही है 31/8। ये आंसर आ गया जी आपके पास, ये आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। -1 2 into A is equal to 0 -3 8 3 3 7। देखें, अब वही काम फिर दोबारा यहाँ पे ये देखें जी, अब हमें ए को लेट करना है, तो अब हम वही काम, इसका ऑर्डर देखते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये इस जगह पे ए का ऑर्डर, ये रफ वर्क है, रफ वर्क, ये भी रफ वर्क था। देखिए यहाँ ए का ऑर्डर, ये पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है, फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 rows and 2 columns, 2 rows 2 क्रॉस 2। आंसर का ऑर्डर 2 rows 1 2 3, 2 rows 3 columns।
अब हमने ए का ऑर्डर लेट करना है। तो अब देखें ए में 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज 2 कॉलम है, तो ए का ऑर्डर हमने लेट करना है कि ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सके। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं तो ए में 2 रोज होंगी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम थे तो ए में 2 रोज होंगी तो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो ये आपस में समझ लें 2 क्रॉस 2 ये इक्वल हो गए तो प्रोडक्ट के पॉसिबल हो गया। अब आंसर का ऑर्डर आ रहा था 2 क्रॉस 3 2 रोज 3 कॉलम, यहाँ क्या हो गया ये 2 रोज बाकी, यहाँ हम क्या लिख लेंगे 3 कॉलम। तो ये जो है यानी ये समझ लें ये इक्वल हो गया। ये जो ऑर्डर होगा ये प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा, आंसर का ऑर्डर होगा। तो लेट कर लेते हैं ये जो मैट्रिक्स है ए जो है, अब हमने इसको लेट कर लिया। A इज इक्वल टू A B C D E F, जब A B C D और ये इसको करते हैं या आपके पास आ गया। अब यहाँ पर इसको हमने इधर पुट कर दिया तो देयरफॉर 2 -1 2 इंटू ए, सॉरी ए की जगह पर हम ये रख लेंगे A B C D E F इज इक्वल टू 0 -3 8 3 3 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2a -1d के साथ तो -d, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2b के साथ 2b -1e के साथ तो -e आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 2c -f। अब जी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -a प्लस 2d, फिर इसको इसके साथ -b प्लस 2e, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ -c प्लस 2f। इज इक्वल टू 0 -3 8 3 3 7। अब जी एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2a -d किसकी इक्वल हो जाएगा 0 के। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। -a प्लस 2d 3 के इक्वल हो गया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके जिस तरह पीछे मैंने किया था सॉल्व करके 1 और 2 को सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 और 2 को आपस में सॉल्व करके जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह अब ये देखें 2b -e -3 के इक्वल हो गया, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन कह दिया। और -b 2b -e -3 के इक्वल -b प्लस 2e 3 के इक्वल हो गया, इसको हम 4 कह देते हैं। अब इन दोनों को जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था b की वैल्यू निकाल लेनी है और e की वैल्यू, 3 और 4 को सॉल्व करके b और e की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसी तरह 2c -f किसकी इक्वल हो गया 8 के,
इसको मैंने कह दिया जी 5 और -c प्लस 2f किसकी इक्वल हो गया 7 के, इसको मैंने कह दिया 6। अब इन दोनों 5 और 6 को सॉल्व करके f की वैल्यू निकाल लेनी है और c की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारे आपके पास नंबर आ जाएंगे, ये a b c भी हो जाएगा, d b e b f भी आ जाएगा। तो एंड में आपने ये मैट्रिक्स a लिख देना है। तो मैट्रिक्स a जो होगा वो आपके पास a b c d e f, और यहाँ आपने मैट्रिक्स खुद लिख लेना है। जो वैल्यूज आएंगी वो एक ही जगह लगा देनी है। और ये तो एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो इस वजह से हमने इनको एलिमेंट्स को इक्वल रख लिया जी। नेक्स्ट जी, अब है आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज को आज हम पूरा कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है पूरा, सिर्फ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, आपस में सॉल्व करना है। तो देखें जी, कहता है शो दैट, ये क्वेश्चन नंबर है जी आपका 14। शो दैट r cos phi 0 minus sin phi 0 r 0 r sin of phi 0 cos of phi। cos of phi 0 sin of phi 0 1 0 minus r sin of phi 0 r cos of phi is equal to RI3। I3 identity matrix of order 3। yes। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जी, r cos of phi 0 minus sin of phi 0 r 0 r sin of phi 0 cos of phi multiply cos of phi 0 sin of phi 0 1 0 minus r sin of phi 0 r cos of phi। इनका प्रोडक्ट लेना है जी। अब आपने तो प्रोडक्ट लेते हैं हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा r cos स्क्वायर phi प्लस 0 प्लस 0 0। अब माइनस को इसके साथ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा r sin स्क्वायर phi, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ r cos phi 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस
0 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 0, माइनस साइन फाई 0 से मल्टीप्लाई होके 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम आर कॉस फाई को इसके साथ, तो आ जाएगा आर कॉस फाई, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ फाई, प्लस 0 को 0 के साथ, माइनस आर साइन फाई कॉस ऑफ फाई। फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, आर 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और आर 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 0 से मल्टीप्लाई होके 0, प्लस आर 1 से मल्टीप्लाई होके आर 0 0 से मल्टीप्लाई होके 0। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0, आर 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आर साइन फाई इससे मल्टीप्लाई होगा, आर साइन फाई कॉस फाई, 0 0 से मल्टीप्लाई होके 0, कॉस इससे मल्टीप्लाई होके माइनस आर कॉस फाई साइन फाई। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0, कॉस फाई 0 से मल्टीप्लाई होके 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, आर साइन फाई और ये साइन फाई, आर साइन स्केयर फाई, प्लस 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, प्लस कॉस फाई इससे मल्टीप्लाई होकर आर कॉस स्केयर फाई। अब देखिए आर कॉस स्केयर फाई प्लस आर साइन स्केयर फाई, ये 0, ये आर कॉस स्केयर फाई साइन ऑफ फाई माइनस आर साइन फाई कॉस फाई, जीरो आर 0, ये आर साइन फाई कॉस फाई माइनस आर साइन फाई कॉस फाई। इसको थोड़ा मैं छोटा सा करके लिख लूँ, इसके नीचे आ गया आर साइन फाई कॉस फाई माइनस आर साइन फाई कॉस फाई, ये 0, फिर आर साइन स्केयर फाई प्लस आर कॉस स्केयर फाई। इन दोनों में से आर कॉमन आ गया, कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, जीरो, ये कैंसिल हो गए, कट गए, ये भी 0, ये दोनों भी कट गए। अच्छा, ये 0 आर 0, ये भी 0, ये भी 0, से आर कॉमन आ गया, साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैट्रिक में भी पढ़ा है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ फाइ आ गया, यहाँ भी फाइ आ, तो ये 1 हो जाएगा। r इंटू 1, 0 0 0 r 0 0 0 r इंटू 1। और यहाँ सिंस करके बता देंगे साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ 1 के बराबर होते हैं। r 1 r 0 0 0 r 0 0 0 r 1 r। अब देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, r 0 इंटू आर कर दूं, है 0 ही, इसको मैं लिख सकता हूं 0 इंटू आर, ये भी ये 0 इंटू आर कर दिया, ये r पहले से ही था, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू आर, हर एक के साथ जिनके साथ 0 उनके साथ r लगा देता हूँ, आंसर तो 0 ही आएगा। तो अब देखेंगे यहां पर r कॉमन ले लिया, हर एक में से r मैट्रिक्स है, r कॉमन ले लिया तो बाहर r आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ 1, यहाँ 1 आएगा, 1 0 तो 0, यहाँ r कॉमन निकला है तो 1 कॉमन निकला है तो 1 आ गया तो 0, r यहाँ से कॉमन निकला था 1, यहाँ से r कॉमन निकला है 1 1 0 तो 0, r यहाँ से कॉमन निकला था 1 1 0 तो 0, r यहाँ से भी कॉमन निकला था 1 0 तो 0, r यहाँ से भी कॉमन निकला था, इधर 1 आ गया। तो r और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये I3 हो गया, इसको हम I3 लिख देंगे और इसके सामने सिंस करके लिखते हैं कि I3 जो है, I3 इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3, I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसके मेन डायगोनल में 1 होंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो सारी 0 होंगी, तो आइडेंटिटी, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो 3.1 जो है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है जी, जो जो क्वेश्चन बोर्ड के मुताबिक थे वो मैंने करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन जो 20 में मैंने अनसॉल्व छोड़ा है आपके लिए कि आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना, जिस तरह मैंने उस पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया था, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो 3.1 जो है वो अब कंप्लीट हो गई। तो ये इसको स्टूडेंट्स जल्दी सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें और काम ऑफिस में जमा कराना है नेक्स्ट पेपर में। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आगे, ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।